चेन नंद सहा परमितहते पद वेंद नमियो सिद्ध सुभा गुरु वेशे गोपति रोहि गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो जिनवर हम अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुनम ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री उपदेश शुद्धसार जी मंगलाचरण। अपानं शुद्धपानं परिमप्पा विमल निमिलं सर्वं सिद्ध सर्वं पेक्षन्ति नमाम्यहं देवी देवस्य। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तंडलाचार्य जी महाराज की जय। जैन परमात्मा की अमृत में शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय। अपना क्रम चल रहा है दृष्टि अर्थात दर्शन। इस क्रम में अपन ने पहले समझा, अपने अनुभव से प्रयोग करने की कोशिश करी कि भैया चक्षु दर्शन क्या है। फिर अपन ने समझा अचक्षु दर्शन क्या है, और फिर अपन ने उस क्रम को जाना कि इस चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन की शुद्धि कैसे होती है। देखो 3 घटनाएं घट चुकी हैं, चौथी घटना घटने तैयार है। 3 बातें हो चुकी हैं। एक, चक्षु दर्शन क्या है, अचक्षु दर्शन क्या है, और इनकी शुद्धि का मार्ग है ना। 3 घटनाएं घट चुकी हैं। आपको अच्छे से प्रतीति में होगा कि आज सुबह अपन ने चर्चा करी थी कि इनकी शुद्धि का मार्ग है तत्व चिंतन। इनकी शुद्धि का मार्ग है वस्तु स्वरूप की यथार्थ स्वीकारता, क्योंकि बिना सर्व भगवान की वाणी को अंगीकार किए ये दर्शन की निर्मलता नहीं हो सकती। इतना तो अपनी प्रतीति में बैठ गया कि वस्तु स्वरूप जैसे जैसे स्वीकारते में आएगा, वस्तु स्वरूप जैसे जैसे अपने श्रद्धान में बैठता जाएगा, वैसे वैसे दर्शन की विशुद्धि अपने आप होती जाएगी। तो अब अपन दर्शन विशुद्धि के क्रम में आज अभी सम्यक दर्शन की चर्चा कर लें, और फिर कल से अष्टांग का के 8 अंग ले लेंगे, है ना। तो सम्यक दर्शन साडिट्ठी अर्थात स्वयं के स्वभाव को, ऐसे नहीं, द्रव्य स्वभाव को देखने का नाम ही द्रव्य दृष्टि है। अब द्रव्य दृष्टि क्या है, बस इसको थोड़ा अनुभव से समझना पड़ेगा। क्योंकि जब भी सम्यक दर्शन की चर्चा होती है तो ये बात तो अपन बहुत जल्दी कह देते हैं कि सच्चे श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, ये भी अपन जानते हैं। और ये भी अपन जानते हैं कि निज शुद्धात्म स्वभाव की स्वानुभूति का नाम सम्यक दर्शन है ना। ये 2 परिभाषाएं तो अपने को पूरी तरीके से रटी हुई हैं। रटी है या नहीं रटी? कभी भी पूछ लो, किसी से पूछ लो कि भैया सच्चे श्रद्धान का नाम, शुद्ध आत्मा के अनुभव का नाम, आप ये बताओ कि भैया सच्चा श्रद्धान होता क्या है।
ये बताओ कि स्वानुभव आपको हुआ या नहीं हुआ। इस बात पे गाड़ी आके अटक जाती है ना। सच्चा आपसे पूछो कि भैया सम्यक दर्शन क्या है, तो आप सच्चे श्रद्धान को, स्वानुभूति को सम्यक दर्शन कहते हैं। ये परिभाषा तो आप खराखर बिल्कुल शुद्ध परिभाषा है, ये परिभाषा तो आप खराखर बोल देंगे, लेकिन उसके बाद दूसरे प्रश्न पे शांत हो जाते हैं कि भैया आपको सम्यक दर्शन हुआ या, अर्थात आपको सच्चा श्रद्धान हुआ या नहीं हुआ, या फिर आपको स्वानुभूति हुई या नहीं हुई। ये दूसरे प्रश्न पे आके गाड़ी अटक जाती है। यहां जितना विश्वास परिभाषा को बोलने में लगाते हैं, उससे आधे का आधा भी यहां नहीं आता कि हाँ हमें सच्चा श्रद्धान हुआ है, हाँ हमें स्वानुभव हुआ है। इसका आधे से आधा भी यहां नहीं आता। अरे भगवान, मालूम है 90% जीव तो इस सत्य को स्वीकार करने के बाद ये स्वीकार नहीं कर पाते कि मुझे सत्य स्वीकार हो गया। सत्य सुनते हैं, सत्य को स्वीकार करते हैं, सत्य को सत्य कहते हैं, लेकिन उनके अंदर का असमंजस्य का जो परिणाम है, जो उनके अंदर का खुद का जो असमंजस्य का परिणाम है, वो उनका असमंजस्य का परिणाम उन्हें ऊपर उठने ही नहीं देता। उन्हें अंतर ही अंतर से खुद ही अपने अंतर में ये विश्वास नहीं होता कि हमने सत्य को प्राप्त कर लिया। ये सबसे बड़ी विडंबना है। जिन्होंने नहीं किया, जिन्हें अनुभव में नहीं आया, उनकी बात तो छोड़ो, जिन्हें अनुभव में आ गया है, जिनने इस वस्तु स्वभाव को स्वीकार कर लिया है, जिन्होंने इस श्रद्धा को, अपने आत्म स्वभाव की श्रद्धा को स्वीकार कर लिया है, उन जीवों के पास स्वयं के अंतर में ये असमंजस्य की भावना होने से, ये शंका रूप स्थिति होने से, श्रद्धान होते हुए भी श्रद्धान मलिन हो रहा है। श्रद्धान होते हुए भी, आपको वस्तु स्वभाव का श्रद्धान होते हुए भी, आपको तत्व का निर्णय होते हुए भी, आपकी असमंजस की स्थिति, आपकी असमंजस की भावना आपकी श्रद्धा को मलिन कर रही है। श्रद्धा को 5 पापों का भोग नष्ट नहीं कर सकता। लिखो इस बात को, श्रद्धा को 5 पापों का भोग नष्ट नहीं करता, नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन आपके एक संचय परिणाम श्रद्धा को खत्म करने में सामर्थ्य। आपकी एक शंका, आपकी एक अविश्वास की धारा, आपकी पूरी श्रद्धा के महल को उखाड़ने के लिए, आपकी श्रद्धा को मलिन करने के लिए काफी है। आश्चर्य नहीं होता कि 5 पापों में डूब जाओ आप पूरी तरीके से। इस त्रिलोक में जितने भी भयंकर 5 पाप हैं, आप उन पूरे 5 पापों में डूब जाओ तो कोई गारंटी नहीं है कि आपकी श्रद्धा मलिन हो जाएगी। लेकिन आपके अंतर में एक द्वंद्व का परिणाम उत्पन्न हो जाए कि मैं जिस मार्ग में चल रहा हूं वो सही है या गलत, आपकी श्रद्धा गई। मैं जिस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं वो सही है या गलत, मैं जिस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा हूं वो सत्य है या असत्य। यदि इतना सा परिणाम आपके अंतर में आ गया तो आपकी श्रद्धा को बाधित करने में, आपकी श्रद्धा को आवृत करने में, आपकी श्रद्धा को नष्ट करने में भी सामर्थ्य है। और यदि 5 पापों का भोग हो रहा है, कोई गारंटी नहीं है कि आपकी श्रद्धा नष्ट हो जाएगी। वहां भिन्नता हो सकती है, निर्णय हो सकता है, तत्व की प्रतीति हो सकती है, आत्मा का बोध हो सकता है, और सुरति में कुछ भी ना हो, लेकिन हृदय में वो ठोस निर्णय हो सकता है। ये परिणमन मात्र है, ये पर्याय की दशा मात्र है। लेकिन एक शल्य का परिणाम उत्पन्न होकर आ जाए, लौकिक शल्य का नहीं, ये शल्य का कि मेरा मार्ग सही है या नहीं, बस इतने में श्रद्धा, इतने में दर्शन पूरी तरीके से नष्ट हो सकता है। इतनी सामर्थ्य है इसमें।
एक शंका के परिणाम में, एक शल्य के परिणाम में इतनी सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य है कि आपके अंतर में उत्पन्न हुई सबसे श्रेष्ठ निधि को दबा सकती है। और इस तीनों लोगों के कर्म में, तीनों लोगों के पाप में इतनी भी सामर्थ्य नहीं है, इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि वो आपकी श्रद्धा को हिला सके। अब बताओ भैया, मैंने अभी अली क्या बोला? अब पकड़े, क्या बोला मैंने अभी अली? नहीं, अभी अली मैंने एक बहुत अच्छा सेंटेंस बोला, एक बहुत अच्छी लाइन बोली है। क्या बोली? हाँ हाँ बोलो बोलो। अरे इतना सरल शब्द तो बोला मैंने कि तीनों लोगों के कर्म में, पाप विषय कसाय में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी श्रद्धा को हिला सके। पूरे पाप विषय कसाय, पूरे इंद्रिय भोग, पूरे संयोग, पूरी कर्म वर्णाएं, पूरे संसार के भोग यदि पूरे भी आपके पाले में एक साथ आ जाएं तो उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो आपकी श्रद्धा को हिला सके, वो आपकी आस्था को हिला सके, वो आपके दर्शन को मलिन कर सके। लेकिन एक शंका के परिणाम में इतनी सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य है कि आपके पास जो त्रिलोक की निधि उत्पन्न हो गई है उसको नष्ट कर दे। आपके पास में जो वीतरागता उत्पन्न हो गई है, आपके पास में जो जिनेन्द्र भगवान ने जैसा वस्तु का स्वरूप कहा है, जैसा मोक्ष मार्ग कहा है, वो आपके अंतर में जो उपलब्ध हो गया है, एक शंका के परिणाम में इतनी सामर्थ्य है कि उस त्रिलोक की निधि को दबा दे, आवृत कर दे। बता बलवान कौन है? ये पाप, ये विषय कसा है, इनमें कुछ दम नहीं है भगवान। और ये अज्ञानी संसारी जीव इनके पीछे भाग रहा है कि हमें पाप छोड़ना है, हम विषय कसाई नहीं छोड़ पा रहे हैं। सब यही लगे हुए हैं कि हमें पाप छोड़ना है, हमें विषय कसाय छोड़ना है, हमें ये बाहर की व्यवस्थाओं को, अशुभ को शुभ में परिवर्तित करना है। मैं ये सब शुभ क्रियाएं ना हो ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन पूरी जनता का, सबका ध्यान धर्म के नाम पे मात्र इस ओर ही खिंच रहा है, लेकिन किसी का ध्यान निर्मल श्रद्धान पे, जैन दर्शन पे, जैन सिद्धांत पे, किसी का ध्यान उस श्रद्धा पे, उस विराट सत्य की ओर खिंच ही नहीं रहा। मैं मालूम है आपने आज मान लो, मैंने सुबह तत्व चर्चा करी थी, भैया टोकनहार, भाई टोकना, वस्तु स्वरूप का चिंतन करना। यदि आपको विश्वास है कि हाँ भाई हमने अपने आप को टोका था, हमने अपने वस्तु स्वरूप का चिंतन किया था और हमें आत्म जागृति रही, तो आपका मोक्ष मार्ग। और पड़ोसी बोल दे अरे ये तो बुद्धि से हुआ था, ये तो तुम स्मरण कर रहे थे, और अंतर शंका उठ जाए कि अरे यार सही बात तो है, हमें तो अंदर से अनुभव ही नहीं हो रहा, हमने तो भैया की सुनी बात को मान लिया। अपने मार्ग का आश्रद्धान, जिस रास्ते पे आगे आप बढ़ रहे हो उस रास्ते पे आश्रद्धान, ये आश्रद्धान की धारा ही जीव का सबसे बड़ा घात करती है। मोक्ष मार्ग हथेली पे रखा हो आपकी, सत्य कह रहा हूं मैं जनवाणी के सामने, मोक्ष मार्ग हथेली पे रखा हो आपके हाथ में आंवले के बाती झूल रहा हो, और सिर्फ आपको इतना सा परिणाम आ जाए कि यार ये जो दिख रहा है वो सही है या गलत, उसे ओझल होते देर लगेगी। और इतने में दर्शन की शुद्धि है और इतने में दर्शन की अशुद्धि है, इतने में ही श्रद्धान की निर्मलता है और इतने में ही श्रद्धान की अशुद्धि है। आंख हाथों पे झलक रहा है, देखो भैया ये आप जो भी सुनते हो सत्य तो प्रतीत होता है, जिन वाणी जो भी कहती है, जिन आगम में जो भी सिद्धांत आता है वो यथार्थ तो प्रतीत होता है। मोक्ष का मार्ग यही है, आत्मा के हित का मार्ग यही है, ये सत्य तो प्रतीत होता है।
मार्ग तो आंखों के सामने दिखता है, लेकिन भैया हमें अनुभव से सिद्ध नहीं हुआ, ऐसा कौन बोलता है? हमें श्रद्धा हुई या नहीं हुई, ऐसा कौन बोलता है? हम इस मार्ग पर चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, ऐसा कौन बोलता है? इस मार्ग पे आगे हमारे कदम बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, एक बार सुन के हम भूल जाएंगे या याद रहेगा, ऐसा कौन बोलता है? कोई तो बोलता होगा। हाँ, जिसको नहीं, मुझको। अपना मन बोलता है, अपने मन से ही आवाज निकल के आती है, अपना मन ही इस बात को अपने सामने रखता है कि जो तुमने सुना था वो तुम्हें याद नहीं है, जो तुमने सुना था वो तुम्हारी प्रतीति में नहीं है, जो तुमने सुना था वो तुम्हारे प्रयोग में नहीं घटा। इस प्रकार के तर्क, इस प्रकार की सल, इस प्रकार की चिंता को मन तत्काल उत्पन्न कर देता है। और भैया चलते हुए स्मरण को, चलती हुई प्रतीति को, चलते हुए अभ्यास को एक समय में पूरा पानी में मिला देता है। बड़ी मुश्किल से 1 घंटे बिना उदाहरण दिए आप लोगों को मैं अपने से जोड़े रखता हूं। विदाउट एक भी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कनेक्टेड रखता हूं। बड़ी मुश्किल से लेके इस सत्य को स्वीकार करवाता हूं कि आप वो चेतन में परमात्मा हो, और वो 1 सेकंड में आता है, वो कह देता है अरे भैया वो तो मंदिर में बैठे थे तब की बात थी, अब बाहर आ गए तो फिर वही गोरख धंधा। मेरी 1 घंटे की मेहनत को वो 1 सेकंड में खत्म कर देता। यही तो मैं बता रहा हूं बस। वो 1 घंटे की मेहनत को, वो 1 घंटे की कनेक्टिविटी को वो 1 सेकंड में बर्बाद कर देता है, 1 सेकंड में नष्ट कर देता है। और सिर्फ इतना सा परिणाम, सब कुछ घटा, सब कुछ हुआ, हृदय तक बात गई भी, आत्मा को छुई भी, लेकिन मन ने एक संशय परिणाम को खड़ा कर दिया कि भैया अनुभव हुआ भी था या नहीं हुआ था। जबकि यहां कह रहे थे भैया हाँ सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, आनंद भी आ रहा था, झूम भी रहे थे, लेकिन मन ने मात्र एक परिणाम प्रकट किया कि भैया हुआ भी था या नहीं हुआ था। वो कल्पना तो नहीं थी, झूठ तो नहीं था। कभी घर पुत्र परिवार के लिए ऐसा नहीं बोलते, कभी दुकान चलाने के लिए ऐसा नहीं बोलते, कभी लौकिक व्यवहार चलाने के लिए ऐसा नहीं बोलते कि भैया हम घर वालों के साथ थे या नहीं थे, ये लोग सत्य भी है या नहीं है, ये जो परिणाम घटा, ये जो हमने नोट गिने भैया, ये जो हमने 1 लाख गिने, ये 1 लाख यहाँ है भी या नहीं है। कभी इसके प्रति शंका नहीं होती ना कि जिन पुत्र परिवार, मकान, दुकान, इन घर गृहस्थी के बीच में हम रह रहे हैं कि भैया ये सत्य है या नहीं है। कभी इनके प्रति भी शंका करके बताओ, कभी इनके प्रति भी संचय करके बताओ, कभी इनके प्रति भी तो ऐसा परिणाम करके बताओ कि भैया अभी वाली हम आपसे बात कर रहे थे, एक बात तो बताओ क्या कि अभी हम जिससे बात कर रहे थे वो सत्य है या नहीं है, जिसे आप अभी सुन रहे हो वो सत्य है या नहीं है। नहीं, जिनवाणी की नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं असत्य हूं। जिससे आप अभी सुन रहे हो वो सत्य है या नहीं है, कभी इस पे शंका हुई? नहीं, इस पे तो पूरा विश्वास है। अर्थात पुद्गल का तो पूरा विश्वास है, पर्याय में घटने वाली अवस्था का तो पूरा विश्वास है, संयोग में घटने वाले निमित्त का, रूपी पदार्थ का तो पूरा विश्वास है, और अंतर से जो चैतन्य की क्रिया घटी, अंतर से जो निराकार की घटना घटी, अंतर से जो वीतराग की घटना घटी, अंतर से सर्वज्ञ परमात्मा ने जो सिद्धांत कहे हैं उनकी स्वीकारता हुई, उनका विश्वास। भैया ये मात्र एक समय के मन का खेल है, और ये मन का खेल अपने मार्ग पे विश्वास नहीं करने देता, अपने चलते हुए शुद्ध मार्ग पे विश्वास नहीं करने देता। और ये मन का खेल जो अपने मार्ग पे विश्वास नहीं करने देता, ये ही जीव को कुमार्ग की ओर ले जाता है। कुमार्ग अर्थात अश्रद्धान, पाप विषय कसाई की बात नहीं करता,
कुमार्ग मतलब मिथ्या श्रद्धान, अश्रद्धान, ये अपने गायक स्वभाव की प्रतीति को गौण करता है, ये अपने विज्ञान घन स्वभाव की प्रतीति को गौण करता है, ये अपने निराकार तत्व के वेदन को गौण करता है, ये सुख की क्रियाओं को गौण नहीं करता, ये पुण्य की रुचि को गौण नहीं करता, ये पाप की रुचि को गौण नहीं करता, ये अज्ञान धाराओं को गौण नहीं करता, ये गौण करता है तो अपना गायकमयी वरतती हुई जो चेतन सत्ता अभी मेरे सामने है, उस सामने बैठे हुए सत्य को ये मन का परिणाम तत्काल गौण करता है और प्रमुख करता है इन नश्वर पर्यायों को, इस क्षणभंगुर अवस्थाओं को, इस सांसारिक मिथ्या दशाओं को, जो झूठ है, जो कल्पना है, जो सिर्फ माया का जाल है, इस माया जाल को सत्य करता है। और जो सत्य तुम्हारे अंतर में जीवंत हुआ है, जो सत्य तुम्हारे हृदय में स्वीकार हुआ है, जिस सत्य के मार्ग को, जिस मोक्ष के मार्ग को तुम्हारी आत्मा ने अंगीकार किया है, उस स्वीकार किए हुए सत्य को करता है गौण। यह है अज्ञान मन का काम, यह है अज्ञान में मन का परिणमन, जो सत्य को करता है लोपित और असत्य को करता है प्रमुख। भैया ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भैया मन का स्वभाव ही अज्ञान स्वभाव। मन, मैंने सुबह भी कहा था, मन मोहिनी कर्म की धारा है। मैंने स्पष्ट बहुत कड़क शब्दों में कहा था कि निगोदिया में जो दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी है, वही ये मन है। ये बहुत कठोर भाषा है, इस भाषा का प्रयोग कोई नहीं करता, बहुत कठोर भाषा है। कोई स्वाध्यायी, कोई जीव होगा तो उसे चोट करेगी ये बात भाषा। जो निगोदिया में दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी है, वो ही ये मन है। ये अवस्था निगोद अवस्था जैसी अवस्था है, मिथ्या दर्शन सहित है तो। और इसका काम ही है आवरण डालना, इसका काम ही है जीव को भ्रमित करना, इसका काम ही है जीव को स्थिर ना होने देना, सत्य में स्थिर ना होने देना। चंचल मन बाहर की ओर जीव को, व्यवहार की ओर जीव को, व्यवहार मतलब लौकिक व्यवहार, बाहर की ओर जीव को लेके जाता है। इसका काम ही है कि जीव को सत्य से भ्रमित करना। ऐसा नहीं है कि आपने सत्य पहली बार सुना है, ऐसा नहीं है कि आप सत्य पहली बार सुन रहे हो, ऐसा नहीं है कि तत्व देशना सिर्फ मैं ही आपको सुना रहा हूं, ऐसा नहीं है कि स्वाध्याय आप मात्र अभी कर रहे हो। आप स्वाध्याय तो कब से कर रहे हो, तत्व देशना भी कब से सुन रहे हो, जिन भगवान के द्वारा कहे हुए वस्तु स्वरूप को भी कब से स्वीकार कर रहे हो, कब से सुन रहे हो, कितने बार सुन चुके। लेकिन भैया आपको आपके अंतर में उस स्वीकार करे हुए सत्य को, आपके बने बनाए मार्ग को, आपकी बनी बनाई प्रतीति को, आपके बने बनाए श्रद्धान को जो देखने नहीं देता, उसका नाम है अज्ञान कह लो, मन कह लो, एक ही बात है। और ये अपने मार्ग का अश्रद्धान, इससे बड़ा दुनिया में और कोई अपराध। मैं जिस मार्ग में चल रहा हूं वो सही है, यदि ये विश्वास जीव के अंदर से बैठ जाए तो 90% साधना तो अपने आप हो गई। जिस सत्य को मैं सुन रहा हूं, जो सत्य मेरे हृदय में बैठा हुआ है, वो ही एकमात्र सत्य है, मात्र इतना विश्वास हो जाए तो भैया 90% साधना तो वैसे ही हो गई। अब सुरति, प्रतीति, बोध, स्मरण, ये तो अपने आप बनेगा। क्यों? क्योंकि जब मार्ग का विश्वास है तो उस दिशा में चेतना तो अपने आप ऊर्ध्व होती है, उस दिशा में चेतना तो अपने आप परिणमन करती है। चेतना का स्वभाव ऊर्ध्व है, चेतना का स्वभाव ही ऊर्ध्व है, ज्ञान का स्वभाव ही ऊर्ध्व है। यदि आपको आपके मार्ग का विश्वास हो जाए कि भैया ये जो जिन मार्ग है, जो मैंने स्वीकारता करी है, जो मुझे वस्तु का स्वभाव स्वीकार हुआ है, बस इस त्रिलोक में बस एकमात्र यही सुख का मार्ग है,
इस त्रिलोक में एकमात्र यही शांति का मार्ग है, इस त्रिलोक में एकमात्र यही वीतरागता का मार्ग है, यही अनंत चतुष्टय को उपलब्ध कराने वाला एकमात्र, जो सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव कह रहे हैं, जो सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी में आ रहा है, बस एकमात्र यही एक माध्यम है जिससे आत्मा स्वयं परमात्मा सत्ता को प्राप्त कर सकता है। बस यदि आपको इतना विश्वास हो जाए ना, तो आपको मुझे सुनने की जरूरत ना पड़े। सही कह रहा हूं मैं आपको। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास आपको आपके अंतर से कुछ सुनाता है। अच्छा बताओ, आपको यदि अपने घर का विश्वास है तो आप घर के अंतर जाते से, घर सुरक्षा नहीं करता, लेकिन घर के अंतर जाते से ही सुरक्षित महसूस करने लगते हैं, नहीं करने लगते? ऐसा लगने लगता है जैसे कि कोई एक बहुत सुरक्षित स्थान पे आ गए हैं। वो घर मेरा है, एक मान्यता काम करती है, और उस मान्यता पे इतना गहरा विश्वास होता है, इतना गहरा विश्वास होता है कि बिना कोई चिंतन करे, बिना कोई मनन करे, बिना कोई दूसरे विकल्प के उत्पन्न हुए, उस घर में प्रवेश करते से ही अपने आप ऐसे फ्री हो जाते हैं जैसे कि यहां अपना कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, जैसे कि यहां कोई क्या बोलते हैं, कोई फोर्स लगी हो, यहां कोई सिक्योरिटी गार्ड लगे हों। ऐसी निश्चिंता क्यों आ जाती है, बताओ तो एक बार। हाँ, एक जवाब। दूसरा, विश्वास। वहां अपनापन भी प्रगाढ़ है, और उस अपनेपन में विश्वास भी इतना प्रगाढ़ है कि वहां जाते से ही आप अपने आप को स्वतंत्र और स्वाधीन महसूस करने लगते हैं। जबकि एक कर्म की अवस्था है, जबकि एक पुद्गल का परिणाम है। मान लो उस घर में रहते रहते भूकंप आ जाए तो घर रक्षा कर सकता है क्या? वो घर ही टूट के अपने ऊपर, वो तो आकुलता का निमित्त हो सकता है। अच्छा बताओ, भूकंप आएगा तो घर में रहना सुरक्षित है या मैदान में रहना? वहां तो रिक्स है ना, लेकिन फिर भी ऐसा विकल्प भी नहीं आता, एक बार भी ऐसा विकल्प नहीं आता, एक बार भी ऐसी चिंता नहीं होती, एक बार भी ऐसी आकुलता नहीं होती कि हम यहां आके असुरक्षित हैं। भैया ऐसा कैसा विश्वास, ऐसी कैसी आस्था, ऐसी कैसी मानता, ऐसा कैसा अपनापन, ऐसा कैसा प्रगाढ़ मोह का परिणमन, ऐसी कैसी अपनत्व की धारणा कि जहां आते से बिना विकल्प किए अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। ओ भैया, मैं परमात्मा हूं, मैं चिदानंदमय हूं। सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा जैसा द्रव्य का स्वभाव कह रहा है वैसा सत्य है। इस तीनों लोकों में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। वस्तु की व्यवस्था सुनिश्चित है। तू वीतराग भगवान है, तू ज्ञाता दृष्टा परमात्मा है, द्रव्य अनंत चतुष्टय में है। हे चेतन आत्मा, इस द्रव्य की, इस चैतन्य की, इस ज्ञायक की, इसकी महिमा सुनने के बाद, इस जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनने के बाद तुझे ये सुरक्षा महसूस क्यों नहीं होती कि यदि मैंने इस सिद्धांत को सुन लिया, यदि मैंने इस जिनवाणी को सुन लिया, तो अब तो मेरी वो सुरक्षा हो गई है, वो सुरक्षा हो गई है कि अब मेरी जीवात्मा का तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। घर तो भूकंप से गिर सकता है, लेकिन जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ वस्तु का स्वभाव कभी बदल सकता?
यहां आने के बाद वो सुरक्षा महसूस क्यों नहीं होती? बस इतना सा प्रश्न है मेरा। यहां आने के बाद वो विकल्प क्यों आता है कि मुझे स्वीकार नहीं हुआ? यहां आने के बाद वो शंका क्यों आती है कि मैं इसमें दृढ़ रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा? यहां आने के बाद ये नाना प्रकार के विकल्प क्यों उठते हैं कि मुझे सत्य का अनुभव हुआ या नहीं हुआ? मैं ऊपर ही ऊपर से तो नहीं सुन रहा था। यहां इतना अविश्वास क्यों? यहां इतना अश्रद्धान क्यों? यहां ऐसी क्या कमी दिखती है? यहां ऐसा क्या अभाव लगता है आपको? जिन भगवान की वाणी में ऐसा कौन सा द्रव्य है, ऐसा कौन सा पदार्थ है, ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसका ज्ञान आपको नहीं हो सकता? यहां क्या अभाव लगता है आपको? यहां क्या कमी लगती है आपको? आप पहले ये तो बताओ कि आप यहां आके अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते, यहां आके आप अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं करते, यहां आके आप अपने आप को स्वाधीन महसूस नहीं करते। यहां शंका होती है, और जिसका एक समय का भरोसा नहीं है, पुण्य के ढेर पे खड़ा हुआ है और पाप के उदय से चकनाचूर हो जाएगा, मिट्टी का ढेर हो जाएगा। उस अचेतन पुद्गल माटी संगमरमर से बने हुए उस घर का इतना विश्वास जो मात्र पुण्य की वजह से प्राप्त है। और मेरा निराकार ब्रह्म स्वरूप जिनेंद्र भगवान की दिव्य देशना, जिसको इस ब्रह्मांड में कोई दूसरी शक्ति नहीं है जो काट सके, जिनके वचनों को इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा पदार्थ नहीं है जो मिथ्या साबित कर सके, जिनकी वाणी में कोई अंतराल डाल सके, ऐसा कोई कर्मदेह नहीं है। ऐसे सर्व भगवान की देशना, ऐसे जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वरूप मैं सुन रहा हूं, वो मेरे हृदय में प्रवेश कर रहा है। मुझे बना बनाया मोक्ष का मार्ग अपनी हथेली पे झूलता हुआ दिख रहा है कि मात्र इस परमात्म स्वभाव को स्वीकार कर लेना, इस तत्व की प्रतीति में दृढ़ हो जाना, मात्र इसका नाम मोक्ष मार्ग है। बाकी क्रिया कांड आडंबर संयोग तो सब व्यवस्थित व्यवस्था से चल रहे हैं। ये सत्य मुझे हाथ पे रखे हुए आंवले की भांति प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। ये मोक्ष मार्ग मुझे हथेली पे रखे आंवले के समान प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन भगवान हाथ पे रखे आंवले के समान प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने दर्शित होते हुए मोक्ष मार्ग को तुम स्वीकार करते हो या नहीं? तुम हृदय से अंगीकार करते हो या इस पे शंका करते हो? अब कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे कहा, कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे। हाथ पे झूलते हुए मार्ग को भगवान, हथेली पे रखे हुए मार्ग को, उसको तुम अश्रद्धान करते हो। बस इतना ही अपराध है। वास्तव में जिनवाणी की साक्षी में कह रहा हूं, यदि आपको इतना विश्वास हो जाए कि यही मार्ग है, पहला रत्नात्रय प्रकट हो गया, जिसके लिए पूरी दुनिया भीख मांग रही है कि मुझे सम्यक दर्शन दे दो, मुझे सम्यक दर्शन दे दो, मुझे सम्यक दर्शन दे दो। ये जिनवाणी उस सत्य के दर्शन को हर पल तुम्हें दिखा रही है, लेकिन भीख मांग रहे हैं पर्यायों से, भीख मांग रहे हैं परिणमन में, भीख मांग रहे हैं मंदिरों में, तीर्थों में, चैत्यालयों में, विद्वानों से, लेकिन कभी जिनवाणी की शरण को सत्य मान के उसका विश्वास नहीं कर रहा है, जो हथेली पे रखे हुए आंवले के भांति तुम्हें तुम्हारे मोक्ष मार्ग को दिखा रही है, उस पर शंका कर रहा है, उसका विश्वास नहीं कर रहा है। अंतर में आई हुई निधि को, अंतर में आई हुई प्रतीति को, अंतर में आई हुई सुरति को, उसको विश्वास नहीं कर रहा है। और जो झूठ है
परिकल्पना है, कर्म का उदय है, उनके नाम पे रो रहे हैं, भैया कर्म उदय है, भैया कर्म उदय है, भैया भाव दशा खराब हो जाती है, भैया राग परिणाम आ जाता है, भैया द्वेष परिणाम आ जाता है, भैया दुकान जाना पड़ता है, भैया रोटी बनानी पड़ती है, भैया पुत्र परिवार का संयोग है। भगवान ये सब तो भौगोलिक परिणाम है, ये सब तो संयोग की धारा है। इस धारा में तो सर्व भगवान भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इस धारा में तो सर्व भगवान भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वो भी कह रहे हैं ये धारा तो स्वतंत्र है, ये धारा तो निश्चित है, ये धारा तो स्वाधीन है। लेकिन हे भव्य, वो इस धारा को स्वतंत्र कह रहे हैं, इस धारा को स्वाधीन कह रहे हैं, और इस धारा के बीच में ही सुनोगे नहीं सुनोगे, सुनोगे या नहीं सुनोगे, सुनोगे, स्वीकार करोगे या नहीं करोगे, करोगे, स्वीकार करके उसमें शंका तो नहीं करोगे। तो ये तीनों बात पक्की चाहिए। एक बात सुनोगे, दूसरी बात स्वीकार करोगे, और जो स्वीकार हो जाएगा उस पर शंका नहीं करोगे। तीनों बात सही है। यदि एक में भी यदि गड़बड़ी हुई, यदि आपने सुना नहीं तो जिनवाणी ने क्या कहा वो आपको पकड़ में नहीं आएगा। आपने सुन के स्वीकार नहीं किया तो भाई सुना हुआ कोई काम का नहीं रहेगा, और सुन के स्वीकार कर लिया उसके बाद मन बोल बैठा कि तुमने जो स्वीकार किया है वो सही है या नहीं है, तुम चल पाओगे या नहीं चल पाओगे, तो स्वीकार किया हुआ भी कोई काम का नहीं रहेगा। तो पहला काम तो सुनना है, दूसरा काम स्वीकार करना है, और ये स्वीकार कर लिया तो फिर दृढ़ रहना है। मान लिया तो आप प्राण निकाल लो, लेकिन मेरी मानता को बदलने की बात मत करो, क्योंकि पुद्गल का परिणाम तो भैया आयु कर्म के उदय से है, उसको तो कोई घटा बढ़ा सकता नहीं है। आयु कर्म का उदय तो अपनी योग्यता से आएगा, अपनी योग्यता से जाएगा, उसमें तो कोई हस्तक्षेप कर सकता नहीं है। हाँ, लेकिन मेरी मान्यता को सम्यक या मिथ्या ये करना मेरे पुरुषार्थ पर डिपेंड है। यदि मेरा पुरुषार्थ निज की ओर है तो मेरी मान्यता को सम्यक होने से कोई नहीं रोक सकता, और यदि मेरा पुरुषार्थ अर्थात मेरी दृष्टि पर की ओर है, जिसे आगम में नपुंसकता कहा है, पुरुषार्थ नहीं, यदि मेरी दृष्टि पर की ओर है, पर्याय की ओर है, तो फिर इस मिथ्या दर्शन से मुझे कोई निकाल नहीं सकता। तो भैया मैं कुछ कहने वाला हूं, आपने वादा किया है कि आप सुनोगे भी, स्वीकार भी करोगे, और स्वीकार करके उसका विश्वास भी करोगे। तो भैया अपनी चर्चा यहां से चल रही थी कि द्रव्य दृष्टि, जो पहले से हमें पता है, द्रव्य दृष्टि कि द्रव्य की दृष्टि ही एकमात्र सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ है। द्रव्य दृष्टि ही एकमात्र सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ है। भैया द्रव्य दृष्टि होती क्या है? द्रव्य दृष्टि कहा या दिव्य दृष्टि कहा, एक ही बात है। भैया द्रव्य दृष्टि होती क्या है? भैया द्रव्य दृष्टि होती है द्रव्य के स्वभाव को स्वीकार करना। जो जिस द्रव्य का स्वभाव है उस द्रव्य के वैसे स्वभाव को उस रूप ही स्वीकार करना जो उस द्रव्य का यथार्थ स्वभाव है। बस इतने से का नाम द्रव्य दृष्टि है। इतने से का नाम द्रव्य दृष्टि है कि जो द्रव्य का स्वभाव है उसकी ओर दृष्टि कर लेना। तो भैया सर्वज्ञ परमात्मा इतनी सी बात कह रहे हैं, बाकी द्रव्यों की व्यवस्था तो तुम जानते हो, बाकी द्रव्यों को तुमने कई बार पढ़ा भी है, कई बार सुना भी है, तुमने जीव द्रव्य की महिमा भी कई बार सुनी है, कई बार पढ़ी है। लेकिन हे भव्य आत्मा, इस बार इस सत्य को, इस द्रव्य को तुम अपने हृदय से अपने द्रव्य के लक्षण को स्वीकार कर लो कि मैं चेतन लक्षण में ही परमात्मा हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा में स्वभाव हूं,
मैं वीतराग चैतन्य में सत्ता हूं, ये मेरे द्रव्य का अपना स्वभाव। और एक बार इसे स्वीकार करके इतने दृढ़ हो जाओ कि इस स्वीकारता के बाद मन तुमसे बोलेगा कि देखो अभी सिर्फ प्रवचन सुन के आए हो, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं गया। तुरंत बोलेगा, नीचे उतरते से बोलेगा कि अब भी वाली प्रवचन सुन के आए हो, तत्व की चर्चा सुन के आए हो, तुम्हें स्मरण कुछ भी नहीं रहा। तुम उससे बोल देना कि मैंने द्रव्य स्वभाव को पिया है, मैंने क्षयोत्सम ज्ञान को नहीं पिया। मैंने द्रव्य स्वभाव को पिया है, मैंने वस्तु की व्यवस्था को पिया है, मैंने तत्व को पिया है, और मैंने तत्व में यह पिया है कि मेरा द्रव्य चेतन लक्षणमय है। अज्ञान की कितनी भी धाराएं चल जाएं, लेकिन मेरे द्रव्य को प्रभावित कर सकती। बस यदि इतना सा विश्वास आपके अंतर में हो जाए तो आप द्रव्य दृष्टि पूरे शास्त्र पलटा लोगे ना, तो इतनी सरलता से नहीं समझ पाओगे। बिल्कुल सरल कि मात्र उस मन के सामने अपने निश्चय को सामने रख देना कि मैंने द्रव्य के स्वभाव को पिया है, मैंने क्षयोत्सम बुद्धि को नहीं पिया। मैंने द्रव्य की सत्ता को पिया है, मैंने वस्तु के स्वरूप को पिया है, मैंने जिन आगम को पिया है, मैंने जिनेन्द्र भगवान की वाणी को पिया है, मैंने क्षयोत्सम को नहीं पिया। और जिनेन्द्र भगवान की वाणी को पीने का फल यह है कि देख मन, तू कह रहा है कि मुझे ग्रहण नहीं हुआ, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं तो द्रव्य स्वभाव ही हूं। तू हार रहा है और मेरा स्वभाव जीत रहा है। अज्ञानता मर रही है और मेरी चेतना ऊर्ध्व हो रही है। असत्य परास्त हो रहा है, अज्ञान विला रहा है, और मेरे अंतर में मेरे दृष्टा का भाव जयवंत हो रहा है। देख मेरी विजय हो रही है और तेरी हार हो रही है। अविश्वास मिट रहा है और श्रद्धा उठ रहा है। बस इसका नाम है दर्शन। चार, कल सुबह चक्षु दर्शन, शाम को अचक्षु दर्शन, आज सुबह उनसे जीतने का उपाय, आज शाम को मोक्ष के मार्ग का विश्वास। जो साधना आपके अंतर में प्रकट हुई है, जो इस जिन देशना को सुन के जो आराधना आपके अंतर में प्रकट हुई है, जो वस्तु स्वरूप आपके अंतर में प्रकट हुआ है, उस पर अश्रद्धान नहीं करना। जो ज्योति जल गई है, जो क्रांति अंतर में उठ गई है, जो दीपक अंतर में प्रज्वलित हो गया है, जो अनुभव अंतरात्मा में जागृत हो गया है, उसको अश्रद्धान की धारा से दबने नहीं देना। उसे मन के एक छोटे से विचार का पराधीन मत बना लेना, मन की एक छोटी सी शंका का पराधीन मत बना लेना। तुम्हारा गायक स्वतंत्र है, तुम्हारी चेतना स्वतंत्र है, तुम्हारा चैतन्य में परमात्मा समस्त पराधीनताओं से मुक्त है। उसे मन के एक छोटे से विचार के आगे झुकने मत देना। मन की एक छोटी सी धारणा के आगे इस विराट श्रद्धा को दबने मत देना। इस विराट सत्य को मन के एक छोटे से अज्ञान परिणाम के आगे घुटने टेकने पे मजबूर मत करना, तो तुम्हारी ज्योति कभी बुझेगी नहीं। तुम्हारे अंतर में प्रकट हुआ खराखर सत्य, तुम्हारे अंतर में प्रकट हुई खराखर अनुभूति, तुम्हारे अंतर में प्रकट हुआ खराखर 100% मोक्ष का मार्ग, जिनेन्द्र परमात्मा द्वारा कथित शुद्ध मोक्ष का मार्ग, जो 100% टंच शुद्ध पुरुषार्थ तुम्हारे अंतर में उत्पन्न हुआ है। उस श्रद्धा को किसी झूठे मन की बातों में दबने मत देना। किसी परिकल्पनाओं में उस 100% सोने को, उस 100% शुद्ध पुरुषार्थ को, 100% शुद्ध श्रद्धान को किसी मन के मायाचारी के परिणाम में दबने मत देना।
वो तुम्हारा वीतराग स्वरूप है, वो तुम्हारा वीतराग भाव है, वो चौथे गुण स्थान में प्रकट तुम्हारी वीतरागता है। उस वीतरागता को थोड़े से मन के अज्ञान में मूर्छित मत होने देना। भैया अपने मार्ग का विश्वास उत्साह प्रकट करता है, अपने अंतर में प्रकट हुए मार्ग का विश्वास अंतर में उत्साह प्रकट करता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, जीव को स्वयं मार्ग दिखाता है, जीव के अंतर से उसे स्वयं आगे की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाता है। अच्छा बताओ, 50 मिनट हो गए, किसके बल पे बैठे हो यार? कोई कहानी नहीं, कोई किस्सा नहीं, कोई मनोरंजन नहीं, एक भी एग्जाम्पल तक नहीं। कौन जोड़ के रखा है आपको यहां? कौन बांध के रखा है आपको यहां? कौन एकाग्रचित्त करके रखा है आपको यहां? कोई ने तो बांधा है भैया। कोई ने तो जोड़ा है आपको, कोई ने तो बांध के रखा है आपको। और वो बांधने की शक्ति मात्र ज्ञान में है, वो जोड़ने की शक्ति मात्र ज्ञान में है। और वो जोड़ने की शक्ति ज्ञान में तब आती है जब ज्ञान अपने स्वभाव का विश्वास करता है, जब ज्ञान अपने स्वभाव की निष्ठा करता है, जब ज्ञान अपने स्वभाव के निकट आता है। भगवान आज इस पल जो ज्ञान आपको इस तत्व से जोड़ के रखा है, जो श्रद्धान आपको इस तत्व से जोड़ के रखा है, जो अंतर में उत्पन्न हुई आस्था आपको इस तत्व से जोड़ के रखी है, ये आपके अंतर में प्रकट, आपके अंतर में प्रकट आपका सम्यक का बीजारोपण है। ये आपके अंतर में, आपके हृदय में हुआ ज्ञान का अंकुरण है। इस ज्ञान के अंकुरण को तत् की देशना से सींचना, इस ज्ञान के अंकुरण को जिन भगवान की वाणी का अध्ययन करके सींचना, इस ज्ञान के अंकुरण को जिन भगवान की वाणी का श्रवण करके और सींचना और वृद्धिगत करना। लेकिन इस ज्ञान के अंकुरण में शंका रूपी विष का प्रवेश मत होने देना। ये जो अंकुरण हुआ है ये फलेगा, फूलेगा, वट वृक्ष की तरह केवल ज्ञान की ज्योति की तरह प्रकाशित होगा। निसंदेह, निसंदेह अंतरात्मा से स्वीकार करो, निसंदेह ये केवल ज्ञान का प्रकाश लेके उत्पन्न होगा ये अंकुरण। क्योंकि सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया है, एक बार जिसके अंतर में ये बीजारोपण अंकुरित हो जाता है उसे केवल ज्ञान उत्पन्न हुए बिना रहता नहीं है। एक बार जो ज्ञान सम्यक श्रद्धान को छू लेता है, एक बार जो ज्ञान सम्यक श्रद्धान को छू लेता है, एक बार जो ज्ञान अपने आत्मा के प्रकाश का अनुभव कर लेता है, एक बार जो ज्ञान अपने आप में, अपने हृदय में अंकुरित हो जाता है, फिर वो वट वृक्ष के रूप में फलता ही है। ऐसा सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा का कथन है जो सर्वदा सत्य है, जो सर्वदा सत्य है। यदि आपने इतने ही प्रयास कर लिया ना भगवान, तो इसे कहते हैं द्रव्य दृष्टि, द्रव्य स्वभाव से अपने आप को देखने की दृष्टि। यदि इतना ही आपने प्रसाद कर लिया तो इस समय से आप सम्यक। अब आप अपने आप को ये जवाब देने से कभी डरोगे नहीं कि हाँ हम सम्यक दृष्टि हैं। आपको मुझे नहीं बताना, जो आपके अंतर में आपको शंका होती कि हम सम्यक दृष्टि हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, जो अंतर आत्मा से आपको स्वयं आपको ये स्वीकार नहीं करने देता कि हमें मोक्ष मार्ग का मार्ग प्रकट हुआ है या नहीं हुआ है। ये आपको अपने अंतर से, आपको अपने अंतर में विश्वास दिलाने के लिए है कि आप बस
आपको अपने, ये बात किसी को सुनाने की नहीं है, आपको अपने मार्ग में विश्वास करने की है, आपको अपने मार्ग में दृढ़ करने की है, आपको अपने मार्ग में उत्साहित करने की है। क्योंकि भैया बिना उत्साह के तो शादी ब्याह और पार्टी भी नहीं होते भगवान। ये तो जिनेंद्र परमात्मा बनने का मार्ग है। बिना उत्साह के तो 10 दिन के पर्यूषण भी नहीं होते। अरे बिना उत्साह के तो प्रवचन भी नहीं होते। यदि आप लोग अच्छे से उत्साहित होकर ना सुनो तो शायद बोलने वाला इतने अच्छे से ना बोले। बिना उत्साह के तो लौकिक के सड़े सड़े काम नहीं होते। ये तो जिनेंद्र परमात्मा सर्वज्ञ पद को, केवल ज्ञान पद को प्रकट करने का मार्ग है। यदि इसमें आपका उत्साह रहेगा, यदि इसमें आप हर्षित रहोगे, यदि इसमें आप प्रसन्नचित्त रहोगे, यदि इसमें आपको आनंद की अनुभूति उत्पन्न होगी, तो भगवान आपको खींच के नहीं लाना पड़ेगा अपनी ओर। आपको अपने उपयोग को अंतरोन्मुख खींच के लाना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं खींच के अंतरोन्मुख। और भैया अभी अंतरोन्मुख कोई दशा नहीं बनेगी, अभी अंतरोन्मुख सिर्फ चिंतन होगा। नहीं तो लोग आग बंद करके तुरंत देखने लगते हैं कि शुद्धात्मा कैसा है। व्यर्थ के विकल्प मत करो, कुछ दिखने वाला व्यर्थ के विकल्प मत करो, अंधकार के अलावा कुछ दिखने वाला नहीं है। क्योंकि आंखों से देखने का अभ्यास करोगे तो कुछ भी दिखने वाला नहीं है। यदि ज्ञान ज्योति से देखने का अभ्यास करोगे तो इस पल इसी घड़ी वो परमात्मा तो प्रत्यक्ष है। वो स्वानुभव में बरतता हुआ जाननहार देखनहार वो ध्रुव प्रकाशवान वो चेतन में परमात्मा तो इस समय प्रत्यक्ष। उसके लिए ना आंख बंद करने की जरूरत है, ना आंख खोलने के विकल्प की जरूरत है। वो तो हर समय ज्ञान ज्योतिर्मय ज्ञायक है। बस इतना सा विश्वास। 3 मिनट और शेष, बस चिंता मत करो। 1 मिनट भी ज्यादा नहीं बोलेंगे। पता है 1 घंटे बैठना मतलब बहुत बड़ा काम है, मुझे पता है। वो भी एक ही एक बात सुनना, ज्ञायक, वो भी इतनी रुचि से एकाग्रता से सुनना। मुझे पता है कि बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि अनादिकाल के अशुद्ध संस्कारों से बिल्कुल विपरीत है, अनादिकाल की अज्ञान मान्यताओं से बिल्कुल विपरीत है, एकदम उल्टा है। मैं आपका 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं लूंगा। बस इतना सा बार कह रहा हूं कि जितना ग्रहण किया है बस उतने का विश्वास करना। 1 मिनट भी, 1 शब्द भी ज्यादा ग्रहण मत करना। बस 1 मिनट भी एक्स्ट्रा मत देना, 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा मत देना। आपने 1 घंटे में यदि एक वस्तु स्वभाव को पकड़ा है, एक तत्व को पकड़ा है, आपने एक अनुभव को पकड़ा है, तो बस आप उस अनुभव को कभी असत्य मत कहना। बस उस अनुभव पे कभी शंका का परिणाम खड़ा मत करना, उस अनुभव को कभी दबाना मत, उस अनुभव को हमेशा उत्साहित करना, हमेशा उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देना। उससे ये कहना कि आज इतना हुआ है ये अंकुरण ही, बस आज इतना हुआ है ये अंकुरण ही पूर्ण वट वृक्ष, विशाल वट वृक्ष के रूप में फलेगा, फूलेगा और फूटेगा, इसमें कोई संशय। बस भैया जिसने मन को जीत लिया उसने विश्व को जीत लिया, और जो मन के सामने हार गया वो तो अपने आप में ही हार गया। इसलिए भैया मन के सामने हारना, इतने संकल्प ले लो बस कि आज के बाद मैं मन को रोकने की बात नहीं कह रहा भैया, मन को बदलने की बात भी नहीं कह रहा, मन को मिटाने की बात भी नहीं कह रहा। सिर्फ क्या कह रहा हूं कि आज के बाद, इस घड़ी के बाद हम मन को
अपने ज्ञान के ऊपर हावी होने नहीं देंगे। मैं सिर्फ इतनी बात, बदलने की बात भी नहीं कह रहा, मिटाने की बात भी नहीं कह रहा, हटाने की बात भी नहीं कह रहा। सिर्फ मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि आज के बाद इस मन को अपनी ऊर्ध्व चेतना पे, अपनी स्वीकारता पे, अपनी निष्ठा पे, अपने मोक्ष मार्ग पे हावी होने नहीं देंगे। सिर्फ इतना सा संकल्प यदि आपके अंतर में हो जाए, इतनी सी आस्था यदि आपके अंतर में हो जाए, इतना सा श्रद्धान यदि आपके अंतर में हो जाए कि इस मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, तो आप दिग्विजेता हैं, दिग्विजेता हैं। आपने उस सत्ता को जीत लिया, उस सत्ता को जीत लिया जिसके सामने सिकंदर भी हार गया था। उसने जगत को तो जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाया, अपनी इच्छाओं को नहीं जीत पाया था, अपनी कामनाओं को नहीं जीत पाया था। भैया, जिसने मन को जीत लिया उसने त्रिलोक को जीत लिया, तो जो मन को नहीं जीत पाया वो सब कुछ जीत के भी हार गया। बस मन को जीतने का अर्थ यह है कि इस मन से जो हमारा ज्ञान पे आवरण आता है, बस हमें उस आवरण को रोकना है, मन को नहीं रोकना। मैं ये बात बार बार क्यों कहता हूं? क्योंकि चर्चा सुन के लोग मन को रोकना प्रारंभ कर देते हैं, पागल हो जाते हैं, क्योंकि वो रुकता नहीं है। अस्थिरता आ जाती है क्योंकि मन नहीं रुकता, मन नहीं रुकता, इसलिए मन को नहीं रोकना। मन का जो आवरण अपने श्रद्धान पे आता है, जो संशय का परिणाम आता है, जो शंका का परिणाम आता है, उस शंका के परिणाम के नीचे अपनी ऊर्ध्व चेतना को दबने नहीं देना। सिर्फ एक संतनाद करना है, एक गर्जना करना है कि मैं तो परमात्म सत्ता हूं, मैंने द्रव्य स्वभाव को पिया है। बस भैया, यदि इतना सा विश्वास, यदि इतना सा संखनाद, यदि इतना सा संकल्प, यदि इतना सा निर्णय आप इस समय इस घड़ी कर लेते हो, तो आपको मोक्ष मार्ग में आरोहण करने से कोई रोक सकता नहीं है। भैया, यही जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है, यही सर्व भगवान की वाणी है, और ये सदगुरुदेव का हम समस्त भवजीवों के लिए एकमात्र संदेश है कि हे भव्य आत्मा, तू स्वयं भगवान है। इस सत्य को स्वीकार कर, इस सत्य को हृदय से अंगीकार कर, इससे ही अपना कल्याण का मार्ग बनेगा। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरणमलाचार्य जी महाराज जी की जय। नमोस्तु कुंचनंदे आनंदे महु चेन सहा पर